आज हम साइंस का चैप्टर 1 करेंगे, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन के बीच में जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट है सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सेम टाइप के जब प्लांट एक ही जगह लार्ज एरिया पे ग्रो किए जाते हैं तो क्रॉप कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो हमारे सीड्स को सो करने के, बीज को बोने की, लगाने की जो प्रोसेस है वो दो तरह से होती है, मैनुअल होती है और सीड ड्रिल एक मशीन होती है उसके थ्रू होती है। सीड ड्रिल आपको दिया हुआ है यहाँ साइड में। मैनुअली जब आप डालते हो तो इसको आप हाथों से डालते हो तो ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। उसमें यूनिफॉर्म अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाती, यूनिफॉर्मली मतलब सेम दूरी पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाती वो मैनुअल काम जब आप करोगे तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। और बस यहाँ पर तो आपको यही देना था, ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है जब आप मैनुअली सीड्स को लगाते हो। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। अब प्रोसेस जो जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, अब चाहे प्लॉथिंग की जाए, उसकी लेवलिंग की जाए या जैसे भी उसको लूज और टर्न किया जाता है सॉइल को, ताकि उसमें अच्छे से हमारे सीड्स जो है उनको लगाया जा सके, तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। अब नेक्स्ट आप देखो, द प्रोसेस ये हो गया द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर टू सॉइल एट डिजायरेबल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जब वाटर दिया जाता है सॉइल को डिजायरेबल इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो ये आपका इरिगेशन कहलाता है। और आपकी डैमेज सीड्स क्या करती है? पानी पर ऊपर फ्लोट करती है। ये आपने एक्टिविटी पेज नंबर 8 पर पढ़ी थी, एक बार रोज रीड कर लेना। कैसे अच्छी सीड्स और खराब सीड्स में डिफरेंस करते हैं, तो उनमें उनको पानी में डाल देते हैं। जो डैमेज होती है, खोखली होती है, वो फ्लोट होकर ऊपर आ जाती है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आप पेज नंबर 14 पर आ जाओ, जो आपके क्वेश्चन दिए चैप्टर खत्म होने के बाद। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? अब ये सारे क्वेश्चन आपके वहां भी कवर हो जाएंगे जब आप बुक की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप इनको भी देख लो। नेम 2 फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजर्स के आपके आएंगे तो वहाँ डिफरेंस वगैरह करोगे, मैन्यूर और फर्टिलाइजर, तब आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ पर है आप पेज नंबर 14 पर, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। तो ये आपका ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, पेज नंबर 9 पर देखो, यहाँ दे हटाकर सीड्स लिख लेना। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर टू द फील्ड मैनुअली। अब यहाँ पर सीड्स को पहले नर्सरीज में बोया जाता है, जब वो 4 से 6 हफ्ते की हो जाती है तब उनको कहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है? फील्ड्स के अंदर। और इसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और इसके एडवांटेज भी आप अभी देख लो। इसमें हेल्दी सीड्स हमारी सिलेक्ट करने में हमें फायदा मिलता है। अब आपने लगा दी सीड और बाद में पता चल रहा है कि वो तो हेल्दी नहीं थी, वो तो खराब गई, तो आपका वहां पर टाइम भी वेस्ट हो गया, आप दूसरी सीड भी नहीं लग पाएगी और वहां पर आपका स्पेस भी वेस्ट हो गया। तो ये इसके एडवांटेजेस है कुछ ट्रांसप्लांटेशन के। 2 फर्टिलाइजर्स के नेम, ये भी इसी पेज पर है, पेज नंबर 9 पर आपके पास फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बारे में बताया गया है। तो फर्टिलाइजर्स के नेम यहाँ पर दिए हैं, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आपके फर्टिलाइजर्स के नेम हैं। फ्यू सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो पानी खेतों को दिया जाता है उसके सोर्सेस क्या है? पेज नंबर 10 पर देखिए, ट्यूबवेल्स, कैनल, वेल्स, ठीक है, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स, ये सारे आपके सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है, जहां से हमारे पौधों को, आप अपनी फसल को, क्रॉप्स को पानी दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है? पेज नंबर 13 पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। जो कटिंग की और गैदरिंग की जो प्रोसेस है क्रॉप्स को, वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। व्हाट इज अ क्रॉप? अब क्रॉप तो आपको स्टार्टिंग में मिल ही गया था कि सेम टाइप के प्लांट जब एक जगह एक लार्ज एरिया पर लगाए जाते हैं तो वो आपके क्रॉप कहलाते हैं। नेक्स्ट MCQs है, फर्स्ट वाला, विच ऑफ दीज इज यूज फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो आपने पढ़ा था आपके सॉलिड सिलोज होते हैं और ग्रैनरीज होती है, इन दो में आप लार्ज अमाउंट ऑफ अपना क्रॉप स्टोर करके रख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना हो, चूहे, इन सब से बचाना हो, तो आप सिलोज और ग्रैनरीज का यूज करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब रबी और खरीफ आप पेज नंबर 5 पर जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो वीट हमारा रबी क्रॉप है, बाकी सारी हमारी खरीफ क्रॉप है। रबी हमारी विंटर क्रॉप होती है, खरीफ हमारी समर क्रॉप होती है। खरीफ जो है वो ज्यादा पानी लेती है, इसलिए इनको रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं खरीफ वाली को। विच इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड में ड्रिप मेथड हो जाता है और स्प्रिंकल सिस्टम आ जाता है। और ये सारे चेन पंप, मोटर, धेकली, ये सारे के सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है। आप देखो सिर्फ एनपीके आपका फर्टिलाइजर है, बाकी सारे आपके ये मैन्योर है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक होते हैं नेचुरल होते हैं, और ये मैनमेड होता है, केमिकल होता है। ये सारा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं। इसके हार्म भी होते हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं फर्टिलाइजर्स के। मैन्योर के कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे हैं। विच टूल इज यूज फॉर वीडिंग। वीडिंग के लिए कौन से टूल यूज होते हैं, तो सीड ड्रिल होता है और एक खुरपी भी यूज होती है, ठीक है। जब मैनुअली आप हटाते हो तो ये 2 टूल यूज होते हैं, वरना वीडीसाइड्स भी आते हैं वीड्स को हटाने के लिए, वो केमिकल्स होते हैं, छिड़काव करना पड़ता है उनसे। ट्रू फॉल्स देखे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड इज नोन एज वीडिंग। हाँ ठीक है, वीड्स को फील्ड से निकालना ही वीडिंग कहलाता है। फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक विथ नेचर। फर्टिलाइजर्स जो है ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। रबी क्रॉप्स, हाँ ये ऑर्गेनिक होते हैं, फॉल्स है, ठीक है। ये केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, ऑर्गेनिक होते हैं मैन्योर। रबी क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन, नहीं, फॉल्स है। ये आपका खरीफ के लिए होता है, बल्कि जून जुलाई में आपके खरीफ उगाए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं रेनी सीजन क्रॉप, रबी को नहीं कहते, फॉल्स है। थर्ड, फोर्थ, हो इज सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। यस, हो जो है कि आपका टूल दिया हुआ है बुक में, पीछे आप देखोगे जहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह का दे रखा है, तो ये एक टूल है जिसको सॉइल को टर्न करने के लिए काम भी आता है और वीड्स हटाने के लिए भी काम आता है। वीड्स आप सबको पता है, वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं। उन्हें हमें हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है? ताकि वो हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर सब खींच ना ले, और जबकि हमें वो चाहिए भी नहीं होते हैं, वो यूज के भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सारा उन्हें हटाते हैं फार्मर्स। स्प्रिंकल सिस्टम इज गुड फॉर ये स्प्रिंकल सिस्टम फ्रूट प्लांट्स के लिए अच्छी टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स है। ये सारे किसी भी तरह के प्लांट हो, लेकिन वो देखना पड़ता है आपकी जमीन किस टाइप की है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है कुछ एरिया इस टाइप के जहां पानी को ले जाना मुश्किल होता है, तो वहां पर स्प्रिंकल सिस्टम ज्यादा यूज होता है। ड्रिप सिस्टम वहां यूज होता है जहां लैक ऑफ वाटर होता है, पानी की कमी होती है, तो बिल्कुल वहीं एकदम पौधे पर ही पानी उसकी जड़ों में या जहां भी नेसेसरी होगा वहीं पर दिया जाता है। अब मैचिंग में देखो, स्प्रिंकलर को इरिगेशन से मैच करो, क्योंकि ये एक इरिगेशन का मेथड है। सोलिस ग्रैनरीज स्टोरेज ऑफ ग्रेन है, स्टोरेज करने के लिए सोलिस और सिलोज और ग्रैनरीज यूज होते हैं। खरीफ क्रॉप ई, पैडी और मेज हमारी खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप हमारी वीट, ग्राम एंड पी है। और केमिकल फर्टिलाइजर हमारा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सारे हैं, तो इसको मैचिंग कर लेना। नेक्स्ट अब हम करेंगे ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स। डी का फर्स्ट, वो राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो ये आपको पेज नंबर 5 पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में आपको सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा, और एग्जाम्पल्स यहाँ ले लेना। बैरली, ग्राम, पी मस्टर्ड, ये सारे आपके रबी के हैं, ऐसे खरीफ के मिल जाएंगे आपको। राइस, मेज, कॉटन, ये सारे एग्जाम्पल्स, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं, दोनों के 2-2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इरिगेशन, नेम 2 मेथड्स। तो ये इरिगेशन क्या होता है हमारा, पेज नंबर 10 पर आ जाइए, और यहाँ पर है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। तो सप्लाई जो है वाटर की रेगुलर इंटरवल पर, मतलब एक फिक्स टाइम पर, कभी 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी, वो आपका कहलाता है इरिगेशन। और इसके मेथड भी है, ट्रेडिशनल मेथड 2 मेथड पूछे तो आप एक ट्रेडिशनल मेथड बता दो और एक मॉडर्न मेथड बता दो। ट्रेडिशनल के अंदर मोट, चेन पंप, और इसमें मॉडर्न मेथड में भी बता दो स्प्रिंकलर, ड्रिप, 2-2 बता दो दोनों के अंदर। स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड मॉडर्न वाले हो जाएंगे, और ट्रेडिशनल वाले मोटर, चेन पंप वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स। सीड्स जब सो करते, सीड्स लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए।
तो इसमें ये एक प्रिकॉशन बहुत लेने वाली बात है। इसमें पेज नंबर 8 पर सीड्स सिलेक्टेड शुड बी वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी गुड होनी चाहिए, हाईली यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंट, क्लीन एंड हेल्दी। ये तो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना, जितने भी उसके अंदर सीड्स को देखना होता है। मेनली हमें जब भी बीज बोने होते हैं तो हमें उन बीज को देखना होता है कि वो अच्छे होने चाहिए। ये पूछा है व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो ये आपके पेज नंबर 9 पर मिल जाएगा। यहाँ पर दे हटाकर लगा देना। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर टू द फील्ड मैनुअली। मैनुअली मतलब वो जो छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे उनको ले जाकर फील्ड में लगाना होगा। तो वो हमारे जब कितने वीक के हो जाएंगे, 4 to 6 वीक के हो जाएंगे, तब उनको लगाना होगा। तो ये क्या होगा हमारा ट्रांसप्लांटेशन। जब हम थोड़े से बड़े कर लेंगे उन सीड्स को, तब उनको ले जाकर फील्ड में लगाएंगे। अब इसके हमें एडवांटेजेस ये 2 दिए हुए हैं कि इसमें हेल्दी सीड्स मिल जाएगी हमें। ऐसा नहीं है कि हमें बाद में पता चल रहा है कि आधी सीड्स तो खराब गई और वेस्टेज ऑफ स्पेस भी नहीं होगा, बाद में पता चले और टाइम भी निकल जाए बीज बोने का तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर आपको एडवांटेजेस मिल गए और ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन भी मिल गई। व्हाट आर वीड्स, हाउ डू वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं। वीड्स पेज नंबर 12 पर देखो। वीड्स हमारे होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, ठीक है, और ये ग्रो करते हैं अलोंग द क्रॉप। जितने भी हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं वो वीड्स कहलाते हैं और वो ग्रो किसके साथ कर जाते हैं, आपकी क्रॉप के साथ ही कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो क्रॉप का नरिशमेंट है वो ये वीड्स ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर, थोड़े से एग्जाम्पल नहीं पूछे हैं हालांकि क्वेश्चन में, बस आपको वीड की डेफिनेशन बतानी है, वीड्स क्या है और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उन्हें द प्रोसेस ऑफ, अब उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है वीड्स आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ वीडिसाइड्स। और ये तो हो गया आप केमिकल से कैसे कर रहे हो उसको, तो वीडिसाइड्स यूज होते हैं। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मैनुअली भी वीड्स को हटाया जाता है। मैनुअल मेथड ऑफ वीडिंग इन्वॉल्व अपरूटिंग द वीड्स मैनुअली, ठीक है। एक ये तो मैनुअल मेथड हो गया, 2 तरीके हैं, आप लिख देना। फर्स्ट लिख देना अपरूटिंग द वीड्स मैनुअली विद द हेल्प ऑफ खुरपी और सीड ड्रिल, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड लिख देना वीड्स आर आल्सो कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो यहाँ डेफिनेशन होगी फर्स्ट लाइन में। सेकंड में आप 2 तरीके बताओगे कि 2 तरीके कौन से हैं इनको हटाने के, मैनुअल मेथड कौन सा है और वीडिसाइड्स यूज करके भी हम इसको दूर कर सकते हैं, बट शॉर्ट करने की कोशिश करना। आंसर द फॉलोइंग। अब ये डिटेल वाले हैं। व्हाट इज क्लॉथिंग एंड लेबलिंग। पेज नंबर 7 पर चलिए। पेज नंबर 7 पर क्लॉथिंग हमारा क्या कहलाता है, द टीलिंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लॉथ, ठीक है। प्लॉथ की हेल्प से जब टीलिंग करते हैं सॉइल की वो आपकी कहलाती है प्लॉथिंग, ठीक है। प्लॉथिंग इज द टीलिंग ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लॉथ, ठीक है। और यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेबलिंग। क्लॉथ के हेल्प से जब टिलिंग करते हैं सॉइल की वो आपकी प्लॉथिंग कहलाती है। और जब आप सॉइल को लेबल करते हो, उसको स्मूथ करते हो, तो लेबलिंग कहलाती है। और प्लॉथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लॉथ, और यहाँ पर टिलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कॉल्ड लेबलर। मैं इसको आपको लिखकर भी सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि आपके मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस आपका मिल जाएगा पेज नंबर 9 पर। तो यहाँ पर आप देखो मैन्यूर आपके नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं और कैसे मिलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एनिमल का वेस्ट जो भी होता है उनके डिकम्पोजिशन से हमें मैन्यूर मिलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड। तो इस तरह से आप डिफरेंस बनाएंगे। और ये हमारे ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, और यहाँ पर फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स मेड इन फैक्ट्रीज। 2 डिफरेंस हो गए। और एक और आप डिफरेंस में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, यहाँ पर मैन्यूर के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और यहाँ से आप फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और यहाँ पर इसके फायदे लिख दो कि इट इंक्रीजेस ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल,
ठीक है, और इंक्रीज करता है वाटर रिटेंशन एबिलिटी। और इसके कुछ नुकसान लिख सकते हो कंपैरेटिवली सामने कि इसके ये नुकसान है, हार्मफुल है, डिस्ट्रॉय यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर जो होते हैं उनको खत्म कर देता है। इस तरह से आप इसके डिफरेंस बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 ways इन विच सीड्स आर सोइंग। सीड्स को लगाने के 2 तरीके बताने हैं आपको। तो आपके इसमें 2 तरीके हैं, एक तो मैनुअल लगाते हो और एक आप सीड ड्रिल यूज करके लगाते हो। 2 मेथड आपके पास है, एक तो आप मैनुअली शो करते हो सीड्स को, पेज नंबर 8 पर मैनुअली शो करते हो, और दूसरा आप यूजिंग सीड ड्रिल। तो दोनों में से आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, दोनों मेथड को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड्स के लिए सॉइल कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो सॉइल प्रिपरेशन आपको अच्छे से दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ ये सारे पॉइंट्स हैं, काफी लेंथी है, इसे आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहो तो यहीं से बस यहाँ पर पूछा हाउ इज सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब आपका देखिए यहाँ 3rd क्वेश्चन, 4th, हाउ इज सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो ये आपको पेज नंबर 6 पर देखिए सॉइल का प्रिपरेशन है यहाँ पर। तो सॉइल आपको पता है जर्मिनेशन के लिए, सीड्स की ग्रोथ के लिए सॉइल सबसे बड़ा सॉइल ही एक मीडियम है, और इसमें वाटर मिनरल सब कुछ सॉइल से ही मिलता है। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स बाय नंबर 1 क्लॉथिंग, लेबलिंग, और क्या क्या होता है इसमें, बस क्लॉथिंग एंड लेबलिंग की जाती है, जिससे कि हमारी सॉइल जो है प्रिपेयर हो जाती है सीड्स को लगाने के लिए। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्लॉथिंग और लेबलिंग के बारे में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फार्मर्स प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स से फार्मर कैसे अपने क्रॉप्स को बचाते हैं। वीड्स आपको पता है ना, अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो उससे कैसे बचाते हैं। तो फार्मर्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव वीड्स। अब यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसका आंसर, फार्मर्स डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। पेज नंबर 12 पर वीड्स को रिमूव करने के लिए उसमें टीलिंग करते हैं, और उसमें वो ये सारे मेथड यहाँ तक आप वीडीसाइड्स यूज करते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका फार्मर्स से लेकर वीडीसाइड्स तक।